क्या खाया जा रहा है अकेले अकेले? हमारे घर की गुजिया खाएगा। हमारे घर की आखिरी गुजिया है। इस होली पर्व की आखिरी गुजिया। क्यों? तो 12 ही बनाई थी क्योंकि बाहर ही बनाई थी। और आपने कितनी खाई? मैंने कितनी? 4 खाई होगी मैंने। तुमने हमेशा एक एक खाई है मेरे साथ। क्या बात पर मैंने कभी 2 भी खाई है। हाँ, तुमने ज्यादा कम नहीं खाई है, मैंने ज्यादा खाई है। अरे यार, एक और मैसेज। मुझे भी खानी है थोड़ी सी खाता हूँ। मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, आप भी जानते हो। खा गए भाई को। अब खा गए और बोल रहे हैं पसंद नहीं है। क्यों? तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। सब्जी खानी बता दो। देख लो आखिरी है। नहीं, ये सोचो, ये दुनिया की आखिरी गुजिया है। दुनिया की हो या यूनिवर्स की हो। गिरा गिरा के खाने का कुछ अलग मजा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? मेरे को झुकना पड़ता है इतना, यानी कि ऊपर करने कैमरा थोड़ा सा। हाँ, ये हुई ना बात। ये बात कैसे खा रही है ना? ओ सॉरी, खा लो, नजर ना लग जाए। नजर लगा रहा हूँ खाने पे नजर। किसको पसंद आ रही है? आपको पसंद आ रही है या बीवी को पसंद आ रही है? दोनों पसंद है। उचकता है खा के। खा के उचकता है, बोल रहे डांस करता है। डांसिंग बीवी आपकी कोई। पूरी लिपस्टिक सना ली आपने, लगता है। क्या बोल रही हैं? गोलमाल का तुषार कपूर हूँ मैं। गोलमाल का तुषार कपूर। खत्म हो गई। खत्म हो गई। फाइनल खत्म हो गई। गुंजिया खत्म हो गई। गुजिया कोई भेज दो। और यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है, पर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा मेहनत करके बनाऊंगी। तो अब हम जाते हैं, सब्जी और फ्रूट्स लेके आते हैं। और उसके बाद ना कटहल मैंने फ्राई करा दिया थे, राजा नहीं कर रहे थे। हम बर्तन करते करते काम कर रहे थे। आपने पहले आवाज़ सुनी होगी राजा की ब्लॉग में आने से पहले। तो कटहल फ्राई हो गया, उसका छौंक बनाना है और फिर रोटियां बनानी है। तो चलते हैं। तो हम लोग लेके आ गए हैं सब्जी और एप्पल। तो एप्पल ही लाई हूँ मैं। मैंगो खाने का मन कर रहा है, पर डर भी लगता है मैंगो खाने से। ऐसे कटहल खाने से भी लग रहा था। पर मैंगो का मैंने जो देखती हूँ ना, डॉक्टर सुप्रिया पुराने, उनने बताया था कि सच मॉडरेट रेट में चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम नहीं करती हैं। पर हम लोग लेके नहीं आए क्योंकि अभी फुल सीज़न आए नहीं है यार। अभी वो वाले आएंगे जिसमें इंजेक्शन लगा होगा या कुछ लगा होगा। तो ये है। और मेरे को सब्ज़ी बनानी है और रोटियां सेकनी है। तो ये तो फ्राई हो गया था, मसाला तैयार करना है। पर फिलहाल मेरा पेट भरा हुआ है, पता नहीं कैसे दूध से भरा हुआ है मेरा पेट। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और ये रहा हमारा कटहलवा। कटहलवा है जिसमें से मैं सिर्फ 3 पीस खाऊंगी यार, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि फिर टेस्ट के लिए चाहिए मुझे और कुछ नहीं। तो इसको मैं फ्राई करके बनाती हूँ और आई थिंक मैक्सिमम लोग इसे फ्राई करके बनाते हैं। इसकी 2 तरह की सब्ज़ी बनती है। एक बनती है लाइक फुल सूखी ग्रेवी, एक बनती है ग्रेवी तो नहीं होती, वो सूखी सब्ज़ी होती है। एंड एक बनती है ग्रेवी वाली सब्ज़ी जो कि चावल से खाई जाती है। आप लोग कह रहे हो कि मैं कुकिंग चैनल शुरू करूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक कुकिंग चैनल है जिसे मैंने आई थिंक लॉकडाउन में लास्ट वीडियो डाली थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं अपने आराम पे बहुत ध्यान देती हूँ, इसलिए मैं एक चैनल पे ही बस कंसंट्रेट कर लूँ, वही काफ़ी मेरे लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि सेहत उस टाइम ऑल्दो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, पर मेरे को लगता है अच्छा लग रहा है, पर ठंडा हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है ना। तो राजा थोड़ा सा पुल्लू हो रहा है, मेरा बाबू गुच्छा हो रहा है। हाँ तो ये है। हाँ तो ना मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें क्लियर करूँ या नहीं करूँ राजा। किस बारे में? पता है मेरे पास ना काफ़ी सारे सवाल आते हैं और मेरे को लगता है कि कभी कभी मैं क्लियर कर दूँ, फिर मुझे लगता है कि यार फैमिली डिस्कस नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पे। क्योंकि मैंने कई बार चीज़ें देखी हैं कि कहते हैं ना, एक आप में इमेच्योरिटी रहती है तब आप बात कर लेते हो फैमिली की, और वो सब चीज़ें फिर लगता है कि यार क्यों कर ली, नहीं करनी चाहिए थी। तो आपकी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। तो फिर मुझे लगता है कि यार फैमिली डिस्कशन यूट्यूब पे आई थिंक शोभा नहीं देता है कि मैं डिस्कस करूं अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने इन लॉज के बारे में। क्योंकि कोई बोलता है कि आप आके क्लियर करो कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप इतने मंथ हो तो कोई देखने क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने ना
किसी को भी मना नहीं किया है कि यार मुझे देखने मत आओ या वो मत करो। तो मैंने आज की डेट में स्टैम्प पेपर पे देखिए, मैं क्यों बोलूँगी किसी को कि मैंने मना किया है। हाँ, मैंने जनवरी में आई थिंक जब मैंने आप लोगों को बोला था, जनवरी 30 तारीख को मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था जब वो रुकने वाली थी कि अभी आप मत रुको, आगे रुक जाएंगे, मतलब कि जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा। तो उस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर चालू हो गया था, बट मैं प्रॉब्लम में नहीं थी, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम में नहीं थी, तो मुझे लगा कि बीच में शायद कोई रुक जाए, मतलब बाद में आके रुक जाए। फिर उसके बाद से 4 महीने पास हो गए, तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि रुकना है नहीं रुकना। एक बार मैंने मना किया था, जो कि आई थिंक मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था, और उसके बाद में मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे लिए एक चीज़ है कि घर के दरवाजे सबके लिए ओपन है, जिसको आना है ना आके रहो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, तो मैंने किसी को भी ना कुछ नहीं बोला है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैंने मना करके रखा है और मैं नहीं आने दे रही हूँ। एक बात बताइएगा, मेरे लिए तो सबसे अच्छा होगा ना मेरी मदर इन लॉ मेरे पास में रहे या मेरी मम्मी मेरे पास में रहे, तो अच्छा होगा ना। आपकी फैमिली आपके पास में रहती है। इस समय में सिर्फ काम का सपोर्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सिर्फ काम के लिए ही कोई बंदा चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को उस टाइम पे ही बोला था, चाहे वो मेरी मम्मी हो चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, वो दोनों आएंगी भी तो मुझे उनसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जैसे मेरी मम्मी जब मुझसे कह रही थी डिलीवरी के टाइम, तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं पूरा काम कर दूंगी, तो मैंने बोला आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए लगा लूँगी। उसी तरह मैं अपनी मदर इन लॉ को भी यही बोला था कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए अगला आए ना तो बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने जो बोलते हैं ना आप लोग कि मैंने मना किया है या ये किया है, या मैं क्यों मना करूँगी, आप एक बार सोच के देखिएगा। जनवरी में मना किया था, जो कि एकदम क्लियर मैंने वीडियो में बताया था। पता है, मैं एक चीज़ के लिए हाथ जोड़ना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि बार बार पता है मुझसे वो सवाल मत पूछिए, क्योंकि पता मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे को लगता है कि यार मैंने किसी को नहीं मना किया है। तो अब मैं आटा गूंद रही हूँ और रोटियां सेक रही हूँ। कटहल को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये फ्राई हो गए हैं। उसके बाद से कम 20 मिनट तो ये सिम पे ही बनेंगे मसाले के साथ, क्योंकि हम ग्रेवी वाले नहीं बना रहे हैं। जब मैं ग्रेवी वाले बनाती हूँ तो मुझे अगर चावल के साथ खाने, तो मैंने उसमें क्या करती हूँ, उसमें मैं सीटी लगा देती हूँ कुकर में, तो वो अच्छे से गल के बन जाते हैं। ये वाले ऐसे बन जाते हैं, तो दोनों तरह से बनते हैं। आज थोड़ा सा मेरा दिमाग सटक गया था यार, कई बार होता है ना कि दिमाग सटक जाता है, मेरा दिमाग सटक गया। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बात नहीं करती हूँ, पर फिर मेरे को लगा यार कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ पता है, मेरे को लगता है कि हर चीज़ एट द एंड मेरे सर पे आके फूट जाती है कि आप ऐसा करती हो, आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया। मेरे को लगा कि ठीक है, फूटने से अच्छा है कि फुटवा ही रही हो अपने सर पे, तो कम से कम अपना पक्ष रख के फुटवा दूँ कि हाँ फोड़ दो मेरे सर पे आके, तो मेरा पक्ष भी सुन लो, उसके बाद फोड़ दो। अपनी चीज़ याद है, मेरी रसोई में यहाँ पे लाइट लगी हुई थी, वो पतली वाली, अब वो लाइट पता कहाँ गई? ये देखिए यहाँ लगी है, ये ले लाला ओले, कहाँ हुआ है? इससे बनाया देखो मैंने बिल बुक, अकाउंट एंट्री। माय बिल बुक? हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें बिल बना लेते हैं ऐसे बैठे। हाँ भैया प्रमोशन नहीं करो। गैर होगी हाँ। खैर, बिना गैर होगी खैर। मतलब किसी को लगेगा कि मैं बिल बुक का प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है क्या बोल रही। कौन सा बिल बनाया था वैसे? अच्छा वो, हाँ समझ गई समझ गई, दिखा रहे थे मैं नींद में थी। एक एप्पल गिर गया है, मतलब 7 एप्पल चढ़े थे, पन्नी फट गई थी उसकी एप्पल की। एक एप्पल गायब, अब सिर्फ 6 एप्पल बचे। 185 जबलपुर 185। हाँ। अभी तक कितना चल रहा था? 170 तो पहुंच ही गया था। और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो आटा गूंदेगा मेरे लिए, गूगल के लिए और मिस्टर मयंक जी के लिए। मिस्टर मयंक जी प्लीज पिक अप द फोन। तो मिस्टर मयंक जी की बनेगी 7 रोटियां, क्योंकि मैं पतली रोटी बनाती हूँ। आपको बोलेगा 7 रोटी, बहुत पतली रोटी बनाती हूँ। मिस्टर गूगल की बनेगी 5 रोटियां, मैं अपनी नहीं बताऊंगी। दादा मैं अपनी नहीं बताऊंगी कितनी बनेगी। नहीं बताओ कितना खाती हो? नहीं, नजर लग जाएगी। अभी नहीं, अभी तो 2 लोगों की खुराक है, नहीं अभी नहीं बताऊंगी। हो सकता है 12-15 खाती हूँ।
कलेक्टरों को निर्देश दे दिए कि वो अपनी स्थिति अनुसार लॉकडाउन कर सकते हैं। ये है गूगल का खाना, इसमें है बहुत सारा पानी और थोड़ा सा दूध और 5 रोटी। उसको दूध ज्यादा दो तो उसको डायरिया हो जाता है। तो ये है, अभी थोड़ा फैला हुआ है यार यहाँ पे। लगता है दूध उसको अपना डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, और अब हम इसे एकदम मैश कर देंगे और ये मेरे बच्चे का खाना। तो ये खाएगा गूगल। अभी रोटी बन रही है राजा और मेरी। गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई है, उसके बाद मैंने ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं रोटी बनाने लगी थी, मैंने कटहल की सब्ज़ी पीछे वाली गैस पे रख दी और मैं उसे चलाना भूल गई, तो हल्की सी नीचे से लग गई थी। ऑल दो ऊपर की फिर हम लोगों ने खाई और वो काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी सब्ज़ी थी। और मेरी नेक देखिए कैसी हो रही है, तो मुझे पिगमेंटेशन हो रही है, तो थोड़ी सी मेरी ना आज नाक ब्लॉक है और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रही है, मतलब छींके लगी है, सर्दी भी नहीं बोलूँगी मैं इसे। क्या हुआ, मैं सुबह एकदम सही उठी थी। कल हम लोग सेब लेके आए थे और सबसे महंगा सेब लाए थे। यहाँ पे था 160, 180, 200, तो 200 वाला लेके आए थे। और ना क्या हुआ, आज मैंने जैसे काटा उसे सुबह खा रही थी मैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे परफ्यूम होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, वो मैं खा रही हूँ। तो फिर मैंने राजा को भी टेस्ट कराया, राजा ने बोला कि कुछ तो आ रहा है। और राजा ने जैसे एक पीस खाया तो इन्हें एक तो खाया, जैसे दूसरा पीस खाया और उसके बाद फिर इन्होंने वो निकाल दिया। इन्होंने बोला बहुत बुरी स्मेल आ रही है। मैंने 3-4 पीस खा लिए थे और एक मिनट, हाँ कुछ हुआ, मेरी नाक ब्लॉक हो गई उसके बाद से। उसके बाद क्या हुआ, मुझे छींक लगना शुरू हुआ, तो मुझे एलर्जी हुई। आई थिंक एप्पल एलर्जी हुई है। एप्पल से एलर्जी इसलिए हुई है क्योंकि वो एप्पल में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। एप्पल में ऐसे खुशबू नहीं आती है, उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना डीओ वीओ मार दिया। धोया है मैंने, उसके बाद भी उसमें से डीओ वीओ मार दिया। तो उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली छींक आ रही थी और मेरी नाक थोड़ी ब्लॉक है। मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, फिर मैंने ये लिप बाम लगाया। मैंने बोला पता नहीं है मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, और देखिए मुझे इतने महीनों में पहला पिंपल हुआ है। जब थी किसी से उठ के मुझे एप्पल एलर्जी होगी। हाँ, तो थोड़ा डर भी लगता है, इस टाइम पे कोरोना है ना। तो देखिए कल सब्जी आई थी, ये पूरी सब्जी टेबल पे रखी हुई है, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी सब्जी दिख रही होगी। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मैं एकदम से सब कुछ नहीं लगाती हूँ। गर्मी हो रही है पर मैं सोचती हूँ कि यार कम से कम मैं ना 12 घंटे या 24 घंटे बिना हाथ लगाए इन्हें ना रखे रहूँ, और उसके बाद पानी से धो के फिर रखूँगी भी सैनिटाइज़र पे। मुझे इतना वो नहीं होता, सब्जी के मामले में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये मैंने रखा हुआ है, ऐसे लगाऊंगी। हाय मेरी तो हालत ही खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ यार। एप्पल भी कुछ गड़बड़ आते हैं क्या, वैसे एप्पल में वैक्स वगैरह लगाते हो, पर हम लोग एप्पल का छिलका निकाल लेते, कई बार नहीं निकालती, कई बार निकालती, ऐसा होता है। ना काम डाल दिया। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया अपना अभी तक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ काम करने, कपड़े लगा रही हूँ मैं,
और बर्तन है, रसोई क्लीन कर रही हूँ। बर्तन मैंने पूरे ही लाइक ऑलमोस्ट रात में क्लीन कर दिए थे, पर जो बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह है वो मुझे क्लीन करनी है। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी हाउस हेल्पर कहाँ गई है। अगर आपके व्लॉग मिस हुए बीच में, अगर आपने मिस किए हैं, तो मेरी जो हाउस हेल्पर है उनकी मदर इन लॉ जो है वो नहीं रही है, तो अभी 13-15 दिन में वो आएंगी। मैंने 2-3 लोगों से बात करी है झाड़ू पोछा बर्तन की, पर वो लोग परमानेंट लगने वाले हैं। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि हम 13-14 दिन काम करने आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग खुद ही निपटाते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी भी कमिटमेंट है। किसी का दुख है तो ये नहीं है कि मैं उसे हटा के अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किसी और को लगा लूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी हाउस हेल्पर है। 3 साल हो गए यार, आप समझ सकते हैं ना बॉन्ड। तो इसीलिए अभी देख रही हूँ मैं कि कोई मिल जाए, पर जब तक नहीं है तब तक कर रहे हैं। और मुझे ऐसे कोई तकलीफ भी नहीं है करने में कि मुझे कुछ वो हो रहा है और मुझको लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आराम से कर रही हूँ, तो जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है। तो चलिए मैं कपड़े लगाती हूँ जाके। पहले मुझे कपड़े ड्रायर में डालने थे, एक्चुअली कल लगाए थे मेरे कपड़े। कुछ कपड़े ड्रायर में डालने, कुछ कपड़े धोने लगाने। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी लगती है बाहर जाके। क्या है ये मैं बना के ले आई हूँ। काम कर लिया है मैंने, सिर्फ पोछा बचा है। तो पोछा का जो काम है वो अभी मैं देखती हूँ कहाँ लगाना है। तो रसोई में कंपलसरी पोछा लगता है, अभी हॉल में और उस वाले रूम में, पीछे वाले रूम में भी काम है, पर वो मैंने किया नहीं है। तो ये 3 जगहें जो है वो एकदम मैंने क्लीन कर दी है। यहाँ के कवर्स जो है वो धोने डाल दिए, तो वो मशीन में डले हुए हैं, अभी उन्हें चलाना है डिटर्जेंट डाल के। तो वो काम बचा है, तो अभी करूँगी मैं। इस बीच में मुझे लगा कि थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये मैं म्यूसली और दूध लेके आ गई हूँ। तो मैं ये अभी खाऊंगी और अपने जो दिन की शुरुआत है वो इस नाश्ते के साथ शुरू करूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं नाश्ता नहीं कर पाती हूँ, कि बना ही नहीं पा रही या कुछ नहीं बना पा रही, काम इतना हो जाता है। राजा बॉर्नविटा वाला दूध पी के गए थे और अभी मेरे को उनके लिए भी लंच बनाना है, तो अभी मेरे को काम करने जाना होगा, पर उससे पहले मैं ये खाऊंगी। तो मैंने आप लोगों को एक बात कहनी थी कि जो मैंने आप लोगों को कल कहा, तो लगता है कि अगर मैं कुछ बताऊं तो फिर उसकी ना बहुत सारी चीज़ें के ना लोग अलग मतलब निकालते हैं, अलग तरह से ना उसके इश्यूज बन जाते हैं, और हर चीज़ का मतलब अपने आप में पता नहीं एक अलग ही स्टोरी पोर्ट्रे की जाती है। मेरे को वो समझ में नहीं आता है कि कुछ हो रहा है, उसकी स्टोरी भी कुछ और सुनाई जा रही है। तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार आप कुछ कहना चाह रहे हो और लिया उसे किस सेंस में जाता है। तो मुझे मेरी मम्मी और मदर इन लॉ से बराबर का प्यार है। वो लोग जब आएंगे तब मैं उनको अपने लाइक खुले हाथों से वेलकम करूँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अभी मैं कर रही हूँ काम, जब तक हो रहा है। और पता है आपको एक बात बताती हूँ, काम हो जाता है,
ऐसा नहीं है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है तो आपके साथ सब कुछ है, आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके अगर हस्बैंड है जो कि अगर आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड एनीबडी टू सपोर्ट यू, सिंपल सी फैक्ट है। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो और फिजिकली आपको काम करने में हेल्प मिल रही है और लोगों की, तो आई थिंक वो भी सही नहीं है। तो मैं इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हूँ और क्या बोलते हैं फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं दूध पीती हूँ प्रोटीन, तो मैं अच्छे से खा पी रही हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भी वो नहीं है इश्यूज। और हम लोग ना एक तरह से जो फेज है हम लोगों का, मतलब तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम पास हो गया है, मेरे को वही लगता है कि बहुत सारा टाइम निकल गया है। तो बहुत उतार चढ़ाव वाली जर्नी है ये, और मुझे लग रहा था कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने वो करूँ, क्या बोलते हैं ना, एक मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी। और जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ भी अनाउंस की थी तो आई थिंक 3.5 महीने में करी थी, क्योंकि 3 महीने बहुत वो थे। तो 3 महीने जो थे वो एकदम प्राइवेटली हम लोगों ने बिताए थे, और उसके बाद जो है सब कुछ आपके सामने है। तो बस जज करना बंद करिए, और अलग स्टोरीज जो होती है ना वो कुक भी करना बंद करिए। मतलब एक चीज़ इंसान बताता है, उसके रिलेशन में 10 तरह की स्टोरीज जो है वो कुक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे सही नहीं लगती है। मेरे को लगता है कि यार अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसे उसी चीज़ के उसमें लिया जाए। तो मैं बहुत ही पॉजिटिवली बोल रही थी, और मुझे लगता है कि ना कई बार आपको अपना पक्ष भी रख देना चाहिए, क्योंकि लगातार ये होता है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और फिर जब आप नहीं बोलते हो तो लोग आपको गलत समझते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हो चीज़ों को, तो भी लोग आपको गलत समझते हैं। तो मेरे को लगा मैं एक दिन आऊँगी, एक दिन बोल दूंगी, तो मैं आज आई, मैंने आज बोल दिया। तो मैं लगातार ये सब वो नहीं करना चाह रही थी कि यार हर दिन बोलूँ। तो जो भी होगा जैसा होगा सही है, ठीक है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया, हम लोगों ने किसी को अप्रैल फूल नहीं बनाया, और ना मैंने राजा को बनाया, ना मैंने किसी को बनाया यार, इस बार अप्रैल फूल ही नहीं बनाया। तो चलिए मैं इसे खा रही हूँ, और मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। पोछा वोछा देखते हैं और खाना वाना फिर बनाती हूँ। मैं जाके नहा लेती हूँ यार, बहुत सारे हो गए, वॉशरूम भी जो है वो क्लीन करना है, तो वॉशरूम भी क्लीन करना है, बाल धोने हैं। तो चलिए मैं करूँगी आपके इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। भूख लगी।